मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 9 जनवरी 2023 और यहाँ पे 10 जनवरी 2023 के लिए दोस्तों यानी मंगलवार ट्यूसडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। दोस्तों अगर अभी तक आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए जाके चेक कर सकते हैं। बेहतरीन कॉल्स आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करें, वहां पे भी ये सुविधा अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर सेलर्स, ब्लू एंजल, वन, जेरोदा, सैम्पो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले कल 10 जनवरी 2023 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए जो पहला स्टॉक है, देखिए ये स्टॉक चीनी से रिलेटेड है, यानी कि बलरामपुर चीनी। चीनी में सबसे अगर लीडर स्टॉक है तो यही है बलरामपुर चीनी। तो पहले रीजन की बात, मेरे दो वर्ड होते हैं बहुत, इसको मैं फॉलो करता हूँ, रीजन और विजन। अगर आपके पास रीजन है किसी चीज को लेने के लिए तो उसका विजन भी क्लियर होगा कि कहां तक उसको ले सकते हैं, कहां तक टारगेट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बलरामपुर चीनी का सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन का रीजन समझते हैं। स्टॉक सिलेक्शन का रीजन, मैक्सिमम लोग यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर क्यों स्टॉक सेलेक्ट किया। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जानकारी मिल जाएगी। तो आप बलरामपुर चीनी का आप ये देख रहे हैं, 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट पे ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू फॉलो कर रहा है ये बलरामपुर चीनी। अब चूंकि कंटिन्यू फॉलो कर रहा है तो उसके आगे भी अगर आज देखें तो उसी ट्रेंड लाइन के अंदर में ये स्टॉक ट्रेड करता हो रहा और उसी तरह से नीचे इसी उल्टा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के अंदर ये चल रहा है, तो इसको कहते हैं दो ट्रेंड लाइन के अंदर में चल रहा है तो एक ट्रायंगल बन रहा है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की वजह से बलरामपुर चीनी का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है। तो खरीदने की कोशिश करेंगे, अगर ये ऊपर के लेवल को तोड़ता है तो बाय साइड, नीचे के लेवल को तोड़ेगा तो सेल साइड। सीधा सीधा गणित है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए हम लोग खरीदते हैं बलरामपुर चीनी को। अगर ये ऊपर के लेवल पे ब्रेक कर देता है 328 को तो बाय करेंगे, बाय अब 328 और स्टॉप लॉस 328 का नहीं होगा बल्कि 388। बलरामपुर चीनी 388 रुपए के ऊपर बाय करेंगे, बाय 388 और स्टॉप लॉस होगा 385, 385 रुपए का। जो टारगेट होगा 391, 391, दूसरा टारगेट 394, 394 और तीसरा टारगेट 397, 397 रुपए का। 391, 394, 394 और 397, ये तीन टारगेट हो गए बलरामपुर चीनी का। स्टॉप लॉस 385, खरीदना है 388 रुपए के ऊपर। अगर ये नीचे ब्रेक करता है दोस्तों तो सेल साइड में जाएंगे, तो सेलिंग के लेवल में यहाँ पे लिखता हूँ सेल बिलो हो जाएगा 383, सेल बिलो 383, 383 के नीचे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 386, 386 का। जो टारगेट होगा 380, 380, दूसरा टारगेट होगा 377, 377 और तीसरा टारगेट 374, 374 रुपए का। ये पहला स्टॉक है बलरामपुर चीनी। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है बलरामपुर चीनी। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं। सेकेंड स्टॉक भी बैंकिंग का है, ये आप ध्यान रखें। आज बैंकिंग सेक्टर में जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, ऊपर से फिर दोपहर के बाद नीचे करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद लगभग और बैंकिंग स्टॉक नीचे क्लोज किया, लेकिन एक ऐसा यही स्टॉक है जो पॉजिटिव जाके ऊपर में क्लोज किया है। आप देखिए ये इस पर गिरावट का माहौल उतना पड़ा नहीं, ये वापस जाके ऊपर सस्टेन कर गया, तो ये एक पॉजिटिव है। और साथ में दूसरी बात कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, एक बड़े टाइम देख रहे 15 मिनट के चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए एक्सिस बैंक ट्रेड कर रहा है। तो इस वजह से ये बुलिश पैटर्न है। यहां पर से आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ऊपर के लेवल को तोड़ देता है बाय साइड में तो हम लोग बाय करने के लिए कोशिश करेंगे एक्सिस बैंक को 963 रुपए के ऊपर, बाय अब 963, और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे इस कंडीशन में 956, 956 रुपए का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 970, 970, दूसरा टारगेट 977, 977 और तीसरा टारगेट 984, 984 रुपए का। ये बाय साइड का होगा एक्सिस बैंक का। अगर ये नीचे गिरता है तो सेल साइड में जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको सेल के लेवल लिखता हूँ। अगर यहाँ से तोड़ देता है तो सेलिंग में जाएगा, सेल करेंगे 952 रुपए के नीचे, सेल बिलो 952, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 959, 959 रुपए का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 945, 945, दूसरा टारगेट 938, 938 और तीसरा टारगेट 931, 931 रुपए का। ये सेकेंड स्टॉक बैंकिंग का है एक्सिस बैंक। दोस्तों शुरू के 5 मिनट वाला तो आपको नियम बता ही दिया, वो अवॉइड करना है। उसके बाद वॉलेटिलिटी और खत्म हो जाए तब ट्रेड करिए। और फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंच जाता है आपकी एंट्री लेने के बाद, तो आप 50 to 70% क्वांटिटी हमेशा बुक करिए। तीसरा और फाइनल स्टॉक है अंबुजा सीमेंट।
तीसरा और फाइनल स्टॉक होगा अंबुजा सीमेंट। तो चलिए अंबुजा सीमेंट के चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ आपके सामने में। और अंबुजा सीमेंट पे भी देखिए एक बेहतरीन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का सेम जैसे बलरामपुर चीनी ने डेवलप किया था उसी तरह से अंबुजा सीमेंट ने भी डेवलप किया। आप यहाँ थोड़ा पीछे की तरफ चार्ट को लेके चलते हैं तो आप पीछे में देखिए कि ये 4 जनवरी का एक रेजिस्टेंस था जो नीचे लिया और फिर ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, लेकिन उस रेजिस्टेंस एरिया को वो क्लेम नहीं कर पा रहा है ऊपर की साइड में, और ये वापस से उसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में। अब इसके पास है कि स्पेस कम हो चुका है, छोटा स्पेस हो चुका है, तो जिधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा बहुत फास्ट करेगा। तो अंबुजा को खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर ये ऊपर के लेवल ब्रेक करता है अंबुजा तो हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे 526 रुपए के ऊपर, बाय बाय 526, स्टॉप लॉस 522 522 का, जो टारगेट होगा 530 रुपए 530, दूसरा टारगेट 534 534 और तीसरा 538 538 रुपए का अंबुजा का होगा। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है, नीचे का एरिया, तो सेल करेंगे दोस्तों। तो सेलिंग का लेवल लिखूंगा, सेल कर देंगे हम लोग अंबुजा को 520 रुपए के नीचे, सेल बिलो 520, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 524 524 रुपए का, जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 516 516, दूसरा 512 512 और तीसरा 508 508 रुपए का। ये अंबुजा का फाइनल टारगेट होगा सेल साइड में। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर आप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा आप लोगों ने, लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरे लिंक के थ्रू आपको अकाउंट ओपन कराना होगा। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।